नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से पूछे जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में जिनका पेपर अभी बाकी है, यानी जिनका पेपर अभी 5, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी ऐसे करके 25 फरवरी तक है, उन सभी साथियों के लिए आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे 100 स्टैटिक जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, जो कि हूबहू आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट और बेहतरीन क्लास है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये आप जरूर बता दीजिए कि आपका पेपर अभी कब होने वाला है, किस दिन है और किस शिफ्ट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? देखिए, इनमें से कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो याद रखना डूरंट कप। साथियों, डूरंट कप की शुरुआत 1888 में हुई थी। यह भी आप याद रखना, यह क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत में डूरंट कप की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो 1888 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है कि मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? देखिए, मटकी की बात की जा रही है तो मटकी के बारे में पूछा जा रहा है। याद रखना, मटकी जो है ना साथियों, ये मध्य प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, केरल गॉड्स, देखिए केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, शशि थरूर। ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर करेक्ट होगा। बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएंगे क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चंस करवाएंगे, आपका समय बचाएंगे। साथियों ध्यान से देखिए, केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर, याद रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य में कितनी हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, 24। मोहिनीअट्टम नृत्य की बात करें तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, मोहिनीअट्टम के अलावा कथकली भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। और मोहिनीअट्टम नृत्य में 24 हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, याद रखना 24, जिन्हें हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, भारतीय एथलीट सोमदेव देवबर्मन किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए, भारतीय एथलीट सोमदेव देवबर्मन किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, लॉन टेनिस से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन टेनिस। अगला है, होली रंगों का त्योहार जिसे हिंदू महीने के या हिंदू माह के किस माह में मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो होली रंगों का त्योहार है जिसे हिंदू माह में कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है फाल्गुन महीने में ये मनाया जाता है। तो फाल्गुन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में ऐड किया है, तो कंप्लीट देखना है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? याद रखिए, 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यह पूछा जा रहा है। देखिएगा, करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। और अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था? साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था? तो 1939 में, 1939 ईस्वी में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? कोई भी नागरिक के पास उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? याद रखिए, अनुच्छेद 19 का 1 का जी में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। साथियों, आर्टिकल 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और उन्हीं में से एक है ये, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 का 1 का जी में दिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है?
देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले का मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 300 का ए में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बनाया गया। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। याद रखेंगे। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? तो भाई देखिए, सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन दूर है। 150 मिलियन दूर, याद रखना। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणी सिरा है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है? याद रखिए, ऑपरेशन फ्लड के नाम से। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? देखिए, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? याद रखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन नंबर सी। अगला, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो साथियों, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है इसका सामान्य नाम आपसे पूछा जा रहा है, जो कि है साथियों क्वार्ट्ज। इसको सिलिका के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, क्वार्ट्ज या सिलिका। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी जांच बिडाल टेस्ट से की जा सकती है? तो भाई बिडाल परीक्षण से किसका जांच किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, टाइफाइड बुखार का। ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड बुखार। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महासचिव कौन बनी? देखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महासचिव कौन बनी? तो करेक्ट आएगा सेलेस्ट साउलो। याद रखिएगा, सेलेस्ट साउलो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय पूछा जाता है, जो कि जेनेवा में स्थित है साथियों। कहाँ है? तो जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। संघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन सा बना? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन का जो 9वां स्थायी सदस्य देश है वो कौन सा बना है? तो ईरान बना है साथियों। ऑप्शन नंबर बी, ईरान। लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यानी चेराव जो लोक नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम से। नेक्स्ट है, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? देखिए, जानकी प्रसाद का संबंध किस नृत्य से है? पहली बात तो कथक से है, याद रखना। किस घराने से है ये पूछा है, तो करेक्ट आएगा बनारस घराना से। नेक्स्ट है, फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम उच्च लंबाई कितनी होती है? तो फुटबॉल मैच में जो टच लाइन होती है ना, उसकी लंबाई कितनी होती है? 110 मीटर की। ऑप्शन नंबर डी, 110 मीटर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46%। डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जाएगा। 65.46%। और याद रखना, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर है 82 पॉइंट है ना, 82.14%। और ओवरऑल अगर पूछे पूरे भारत की साक्षरता दर कितनी है तो 74.04%। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादी रट्टम के नाम से जाना जाता था? इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसको मूल रूप से या पहले या प्राचीन रूप से सादी रट्टम के नाम से जाना जाता था? याद रखिएगा, भारतनाट्यम को। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु, साथियों याद रखना, तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया की बात करें तो सत्रिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिएगा चारों। आगे देखिए, किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था? तो कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? याद रखिए, दिल्ली अधिवेशन 1918 में। और पहला विभाजन 1907 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। और यह अधिवेशन सूरत में हुआ था, सूरत अधिवेशन। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। यह क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसमें आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यह पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था,
तो यहाँ पर आंसर होगा कादम्बिनी गांगुली। याद रखिए कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक और फिजिशियन महिला भी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन साथियों, गुवाहाटी अधिवेशन जो कि 1926 में हुआ था गुवाहाटी में, जो कि 41वां अधिवेशन था साथियों, जिसकी अध्यक्षता एस श्रीनिवासन अयंगर ने की थी। इस अधिवेशन में सभी कांग्रेस सदस्यों को जो है खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 20 में। ऑप्शन नंबर है आर्टिकल 20। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा है जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से संबंधित है? याद रखिएगा करेक्ट आएगा अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ए किस प्रकार का अधिकार प्रदान करता है? तो भाई याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर यहाँ डी या 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? इनमें से कौन सी एक भारत की मीठे पानी की झील नहीं है? तो याद रखिए राजस्थान का जो सांभर झील है ना, ये साथियों मीठे पानी की झील नहीं है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, ये खारे पानी की झील है। अगला है, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो भाई करेक्ट आएगा चीन के साथ, क्योंकि ये मैकमोहन लाइन जो है ये भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है। अगला है, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है साथियों? देखिए जीएनपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, याद रखिएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये जीएनपी का फुल फॉर्म होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो करेक्ट आएगा हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर नहीं, हाइग्रोमीटर का। लेकिन आप बोलोगे सर हाइग्रोमीटर ऑप्शन में नहीं है, उसी को हिंदी में लिख दिया है ना यहाँ आर्द्रता मापी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से घनत्व को मापा जाता है, और आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से यानी आर्द्रता मापी से, ऑप्शन नंबर डी। रक्त क्या होता है? देखिए रक्त जो है ना साथियों एक संयोजी उत्तक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, एक संयोजी उत्तक। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में वह देश कौन सा है जिसने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, चीन ने। अगला है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला, हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो ये हैरिस पार्क कहाँ है साथियों? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, जिसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो देखिए किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हल्दिया बंदरगाह को। हल्दिया बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किस सवाल को अंतरिक्ष सवाल कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिए क्लोरेला बल्गारिस को। क्लोरेला बल्गारिस जिसको अंतरिक्ष सवाल भी कहा जाता है साथियों, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? कच्चा थीवु द्वीप। इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच आए दिन जो है विवाद रहता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? देखिए करेक्ट आएगा सी.डी. देशमुख। ऑप्शन नंबर ए सी.डी. देशमुख। निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? यानी मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो 21 जनवरी 1972 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 21 जनवरी 1972। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा विटामिन B9 साथियों, विटामिन B9। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो सौरमंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है वो है अरुण ग्रह, अरुण, जिसको यूरेनस के नाम से जानते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यूरेनस। नेक्स्ट है,
देखिए वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है, देखिए राइट होगा रिएक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, या सिस्मोग्राफ। अगला, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। साथियों देखिए, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, करेक्ट आएगा कार्बन का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कार्बन। अगला, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है। तो भाई लखनऊ से 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे, यह पूछा जा रहा है। देखिए करेक्ट होगा बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर डी। अगला, वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता थे। बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी करने वाले प्रसिद्ध नेता इनमें से कौन थे, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी HP, याद रखना HP ब्लावत्स्की, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो साथियों देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है वह है तिब्बती पठार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो सतलुज नदी का जो ऋग्वेदिक नाम है वह है सुतुद्री, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा सुतुद्री। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य जो हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 78 के। साथियों मैंने कल आपके लिए पंचवर्षीय योजना पूरा कंप्लीट करा दिया है। पंचवर्षीय योजना जो है 5 ईयर प्लान, जिससे 3 क्वेश्चन तो आपको हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, वो मैंने चैनल के अंदर करा दिया है, आप लोग देख लेना उस वीडियो को, ठीक है। चलिए वैसे ही उसी तरह मैं वो सारे टॉपिक अभी कराऊंगा जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है। तो भारत में रबी के मौसम में कौन सी फसल है जो कि काटी जाती है, याद रखिएगा गेहूं की, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा गेहूं। अगला, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की, और सबसे छोटी तटरेखा अगर पूछे तो वह है गोवा की, याद रखेंगे। आगे, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो भाई कौन से वो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जिनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा आशापूर्णा देवी जी को, ऑप्शन नंबर बी आशापूर्णा देवी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। देखिए इनमें से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो आयकर, संपत्ति कर, मूल वर्धित कर यानी वैट, ये सभी प्रत्यक्ष कर है, लेकिन माल और सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है साथियों। वस्तु एवं सेवा कर या माल या सेवा कर जो आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आगे देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा अरुंधति रॉय। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी। तो पंचायतों की शुरुआत 73वें संविधान संशोधन में किया गया था 1992, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलद मरुमध्य से जुड़ते हैं। देखिए मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर जो हैं ये साथियों फ्लोरिडा जलद मरुमध्य से जुड़ते हैं, याद रखिएगा फ्लोरिडा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है। देखिए टेलीग्राम के संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है साथियों, जो कि है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी पावेल ड्यूरोव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा पावेल ड्यूरोव। अगला है, कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलद मरुमध्य को जोड़ती है। तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलद मरुमध्य को जोड़ती है कौन सी परियोजना, तो सेतु समुद्रम परियोजना, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा सेतु समुद्रम परियोजना। कौन सा उपवेद है जो कला और संगीत से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कौन सा उपवेद है जो कला और संगीत से संबंधित है, याद रखिएगा गंधर्व वेद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है। तो इनमें से वो कौन सा झील है जिससे व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है। देखिए करेक्ट आएगा विक्टोरिया झील से, ऑप्शन नंबर सी राइट है विक्टोरिया झील। नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है। तो नीली क्रांति जो है मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है, करेक्ट आएगा मछली का। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से कौन सा मिसाइल है, तो अस्त्र मिसाइल है ना, जो कि हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। तो अस्त्र करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो करेक्ट आएगा 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी।
FICCI यानी फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा पूछा गया है SSC GD में, ध्यान से देखिएगा। तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन याद रखना है आपको। आगे देखिए, इस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से इसे पहचानिए। तो भाई दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है साथियों? देखिए करेक्ट आएगा कोयम्बटूर को, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित या पहली ISO 9001 प्रमाणित ट्रेन है? तो याद रखिएगा भोपाल एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ अवस्थित है? तो भाई केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर आधारित है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका चेन्नई में, चेन्नई राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, 1 दिसंबर को दुनिया भर में किस रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी विश्व एड्स दिवस। द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक भी अरुंधति राय हैं, ऑप्शन नंबर डी अरुंधति रॉय याद रखना। मानस बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो साथियों देखिए, मानस बाघ अभयारण्य असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी असम में। अगला है अनसेट। देखिए अनसेट जो है निम्नलिखित में से किस देश की घरेलू एयरलाइन का नाम है? तो भाई अनसेट जो है साथियों याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया देश की घरेलू एयरलाइन का नाम है, तो ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, चंपा याद रखना। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? देखिए महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो भाई किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है वो इन सभी पर निर्भर होता है, प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी है पानी के बहाव और मात्रा के संदर्भ में? तो करेक्ट आएगा अमेजन नदी साथियों। अमेजन नदी जो है ये सबसे बड़ी नदी है पानी के बहाव और मात्रा के संदर्भ में। सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी याद रखना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 1931 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। साथियों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, और कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। देखिए नेक्स्ट है, कूली किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो भाई कूली जो है मुल्क राज आनंद की प्रसिद्ध कृति है, मुल्क राज आनंद करेक्ट आएगा। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? याद रखिए इस्माइल मर्चेंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट है, इस्माइल मर्चेंट। निम्नलिखित में से किसने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित डूरंड कप 2024 का फाइनल जीता? तो भाई डूरंड कप 2024 का फाइनल मैच किस टीम ने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड याद रखना। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है? देखिए इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में संदीप पौंडरिक ने पदभार संभाला है, तो संदीप पौंडरिक करेक्ट आएगा। अगला, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कौन सा घराना ख्याल गायन की अपनी अनूठी शैली के लिए जाना जाता है, जिसमें अक्सर जटिल और पेचीदा पैटर्न होते हैं? तो करेक्ट आएगा ग्वालियर घराने में, ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु में कौन सा त्योहार देवी द्रौपदी, देखिए देवी द्रौपदी अम्मन के सम्मान में लोगों द्वारा आग पर चलने को शामिल करता है और यह अपनी तीव्र भक्ति के लिए जाना जाता है? तो भाई याद रखिएगा थिमिथि त्योहार साथियों। यहाँ पर यह भी याद रखना, ये जो थिमिथि त्योहार है कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। बास्केटबॉल में ट्रिपल डबल शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बास्केटबॉल जो खेल होता है उसमें ट्रिपल डबल शब्द का अर्थ होता है 3 सांख्यिकीय श्रेणी में दोहरे अंक प्राप्त करना, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नामित पहला रामसर स्थल है? तो भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो चिल्का झील याद रखिएगा, यह करेक्ट आंसर होगा आपका। चिल्का झील तो है नहीं यार, तो फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान होगा। देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील ये दोनों ही भारत में नामित पहला रामसर स्थल है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में दलितों के कल्याण के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? याद रखिए करेक्ट आएगा महात्मा गांधी ने। और कब की थी? तो 30 सितंबर
1932 को की थी। ठीक है, भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना। होम रूल आंदोलन को समर्थन देने के लिए एनी बेसेंट ने किस प्रभावशाली समाचार पत्र की स्थापना की थी? तो भाई होम रूल आंदोलन को समर्थन देने के लिए एनी बेसेंट ने किस प्रभावशाली समाचार पत्र की स्थापना की थी? देखिए करेक्ट आएगा न्यू इंडिया की। न्यू इंडिया करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी न्यू इंडिया। 1932 का इनमें से कौन सा समझौता बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पृथक निर्वाचिका के मुद्दे पर एक समझौता था? तो 1932 में देखिए महात्मा गांधी और बी.आर. अंबेडकर के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पूना समझौता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है? याद रखिएगा अनुच्छेद 241, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला, सामान्यतः एक वर्ष में संसद के कितने सत्र आयोजित होते हैं? तो भाई याद रखिएगा सामान्यतः एक वर्ष में संसद के 3 सत्र आयोजित होते हैं साथियों। रेडियोधर्मिता की ऐसा इकाई जो रेडियोधर्मी पदार्थों की मात्रा की गतिविधि को दर्शाती है का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो देखिए करेक्ट आएगा बेकेरल के नाम पर, बेकेरल करेक्ट आएगा साथियों। देखिए इनमें से किसको सांकेतिक जीडीपी और इनमें से किस जीडीपी अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित या व्यक्त किया जा सकता है? तो याद रखना जो वास्तविक जीडीपी होता है ना साथियों, वास्तविक जीडीपी, इसको देखिए सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी दो अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। अगला, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल अथवा स्पर्धा से संबंधित है? तो विलियम जोन्स कप जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इनमें से किस वर्ष में बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल का विभाजन जो है ये किस वर्ष हुआ था साथियों? तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखना 1905 में, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर स्वयं को गोली मार ली थी? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा इलाहाबाद में, वर्तमान प्रयागराज। कब? तो 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, याद रखेंगे सभी। ला लीगा शीर्षक किससे जुड़ा है? तो ला लीगा शीर्षक जो है ये किस खेल से जुड़ा है? याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से, फुटबॉल करेक्ट आएगा साथियों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछेंगे भी, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। साथ ही में आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताना साथियों कि आपका पेपर अभी किस दिन में है, किस दिन और किस शिफ्ट में है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, पंचवर्षीय योजना वाला पूरा वीडियो मैंने आपको कल ही करा दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना साथियों। और जो टॉपिक मैं कराऊंगा और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट्स अभी आपको मिलेंगे उनको देख लेना, आपके साथियों बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएंगे पेपर में, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वही टॉपिक्स आपको करवा रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।